नमस्कार यूट्यूब रे मो चैनल मो दृष्टि और दिगंत को आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज आमे कौन पढ़िबा ए प्रश्नटी मु पचारिथिली जेते बेले मोर सेकंड ईयर प्लस टू सेकंड ईयर लास्ट वीडियोटी करिथिली अलंकार रो परवर्ती समय रे आमे कौन पढ़िबा बोली पचारिथिली आ उत्तर रे कहिथिले आपण माने केते जण कमेंट रे लिखिथिले श्लेष अलंकार पढ़िबा बोली। तेबे पढ़िबा आज श्लेष अलंकार आ मु भाबुची जमक अलंकार विषय रे समस्तंकर धारणा आसी जाइतिबो भलो भाबरे बुझी सारी थिबे बोली मोर विश्वास। आउ जदि बुझी सारी थिबे कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखिबे। जदि भी किछि असुविधा रहिछि ताहेले सेही कमेंट बॉक्स रे लिखले ही मु परवर्ती समय रे ताहा समाधान करबा पई चेष्टा करिवि। से दिन भी कहितिली किंतु विशेष किछि फल मिलिला नाही। तेणु मु भाबुछि कि आपण माने भल भाबरे बुझी जाइछंती। आ जदि बुझी जाइछंती बहुत भल कथा। माने मु आपण मानकू माने बुझेई पारे सहायक हेई पारुछि जानि भारी खुशी लागिला मते। तेबे आज पढ़िबा आमे कोन श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार काहाकू कहा जाय बा श्लेष अलंकार रो संज्ञा विषय रे आमे जानिबा। प्रथमे पद मध्य रे गोटिए शब्द पद मध्य रे गोटिए शब्द थरे मात्र व्यवहृत होई तार संज्ञा होची पद मध्य रे गोटिए शब्द केवल थरे व्यवहृत होई जदि एकाधिक अर्थ प्रकाश करे ताहेले सेठारे ही थाए श्लेष अलंकार। बुझी पारले पद मध्य रे गोटिए शब्द थरे मात्र व्यवहृत होई बा पद मध्य रे उच्चारित गोटिए शब्द आहुरी भल भाबरे आपण जानंतु पद मध्य रे उच्चारित गोटिए शब्द एकाधिक अर्थ रे व्यवहृत हेले पद मध्य रे उच्चारित बा व्यवहृत गोटिए शब्द एकाधिक अर्थ रे प्रयोग हेले ताहा श्लेष अलंकार हेइथाय। श्लेष अलंकार बा श्लेष अलंकार हेइथाय। तेबे श्लेष अलंकार तीन भाग रे विभक्त बा तीन प्रकार श्लेष अलंकार रहिछि। गोटे होछि अभंग श्लेष, आ गोटे होछि सभंग श्लेष, आ गोटे होछि भंगाभंग श्लेष। अभंग सभंग भंगाभंग मन रखिबे तीन भाग रे विभक्त श्लेष अलंकार। गोटे अभंग श्लेष, अन्यटी सभंग श्लेष, आउ तीन नंबरटी होछि भंगाभंग श्लेष अलंकार। तेबे आमे प्रथमे पढ़िबा अभंग श्लेष अलंकार। अभंग श्लेष कहिले कोन बुझ। अभंग श्लेष कहिले जेउठारे शब्द को न भांगी भिन्न भिन्न अर्थ करा जाए ताहा होछि अभंग श्लेष। जेउठारे शब्द को न भांगी भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाशित हुए ताहा होछि अभंग श्लेष। आउ ए वर्ष माने आपनकर कोर्स रे जो बहीटी प्रचलित अछि हमर साहित्य दीप्ति सेई बही रे अनेक उदाहरण रहिछि। सबुर अलगा अलगा रहिछि। अभंग श्लेषर अलगा उदाहरण रहिछि, सभंग श्लेषर भी अलगा उदाहरण रहिछि, आउ भंगा भंगर भी अन्य उदाहरण रहिछि। तेबे आमे केवल गोटे उदाहरण नेबा आपण मान को मने रखिबा पई सहज हेबो बोली मो सेति पई कहूची बहुत सहज रे मने रखिबे। आउ केवल गोटे उदाहरण नेबा जोंथरे कि तीनोटी जाक श्लेष अलंकार विद्यमान। तीनोटी जाक श्लेष अलंकार गोटे उदाहरण रे जदि हमकु मिली जिवो ताहेले आमे अधिक उदाहरण जानिबार आवश्यकता कोन बा रहिछि। जानिबार किछि असुविधा नै। मु बारंबार कहे ज्ञान जेते अधिक अर्जन कले भी ताहा निज पाखरे रहिबो। आउ बहुत भलो कथा ज्ञान अर्जन करिवार, किंतु आपण मानक बुझिबारे सहायता हेबो बोली माने सहायक हेबो बोली मु आपण मानकु
ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବହିରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ ଅଛି ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷର ଉଦାହରଣରେ ମନ୍ଦାକ୍ଷରେ କାହା ମୁଖ ତୁ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନରେ ତାପରା ରସିବୁ ଅବା କାହିଁ। ଆଉ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷରେ ଅଛି ମଧୁପର ପଦ ଅନନ୍ତ ସେଜେ, ପଦ୍ମାକରର ମଣ୍ଡନତା ସର୍ଜେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ବି ଅଛି, ପାଣି ଗ୍ରହଣରୁ ବୁଝିଅଛୁ କାଲି ସ୍ୱଭାବେ ତୁମ୍ଭେ ଉଦାର, ବାହୁଲ୍ୟ ମାତର କହୁଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ମୁନି କନ୍ୟା ହେ ଉଦାର। ଏଇଟା ହଉଛି ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ। ଆଉ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷର ଉଦାହରଣରେ ରହିଛି ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ତେବେ ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଖାଲି ଦେବି, ଏ ତିନୋଟି ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥାଇ ପାରନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସମସ୍ତେ ଦେବା ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲେଖିପାରିବେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆମର ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ଆଉ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ। ତେବେ ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ବହିରେ ଅଛି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷର ଉଦାହରଣ ରୂପେ। ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ତିନୋଟି ଯାକ ଉଦାହରଣ, ତିନୋଟି ଯାକ ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାରର ଉଦାହରଣ। ତିନୋଟି ଯାକ କହିଲେ ଅଭଙ୍ଗ, ସଭଙ୍ଗ ଆଉ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ତେବେ କେମିତି ହେଲା ତିନୋଟି ଯାକ ଉଦାହରଣ, ତିନୋଟି ଯାକ ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାରର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କେମିତି ହେଲା ତାହା ବି ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଚୋଷାକୁ, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଠାରେ ମୁଁ କହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ବା ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ, ତାହା ହେଉଛି ଅଭଙ୍ଗ। ନ ଭାଙ୍ଗି ମାନେ ଅଭଙ୍ଗ। ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଯେଉଁଠାରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଏବଂ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାରର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଆସିଛି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ବାବୁ ଆଉ ବିହର, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ପାଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବ ହେଇଛି। ଆଉ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଲିଖିତ, ସେଇ କାବ୍ୟଟି ମାନେ ବ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ। ଆରମ୍ଭଟା ତାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବ ଅକ୍ଷରରେ। ତେବେ ଏହାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଉଦାହରଣଟି ଜାଣିଲେ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାଦର ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନାକ ଆଉ ଦାନ। ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ। ଆଉ ଏହାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନାକ ଆଉ ଦାନ ଶବ୍ଦକୁ, ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଏଇ ଦୁଇଟି, ନାକ ଆଉ ଦାନ, ଏହାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆମେ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କେମିତି? ଶ୍ରୀରାମ ଶୂର୍ପଣଖା ହସ୍ତରେ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣମାନେ ସେଇ କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶୂର୍ପଣଖା ଆସିଛି, ଏମାନେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଥିଲାବେଳେ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଯେଉଁ ବନବାସ ସମୟରେ ଥିବାବେଳେ ଶୂର୍ପଣଖା ଆସିଛି, ଯିଏକି ରାବଣର ଭଉଣୀ। ଆଉ ସେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି, ରାମଙ୍କର ରୂପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ବିବାହିତ ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସେଇ କାରଣରୁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ଏଇ କାରଣ ତୁମେ ଯାଅ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ, ସେ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଖକୁ, ଯାହା ସେ ପତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥରେ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହି ଯୋଷା ବା ନାରୀ ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ, ଯୋଷା କହିଲେ ନାରୀ, ଏହି ଯୋଷା ବା ନାରୀ ନାକସିରି ଅର୍ଥାତ୍ ତୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦେଇପାରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀଟି ତୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ।
आउ तार परवर्ती पाद जो अच्छी विहर कानन कर आलिंगन को यही स्वर्ग सुख पाइबापी ता सहित तू विहार कर एवं ताकू कान माने कानन रे विहार कर ता सहित एवं ताकू आपणे आलिंगन करी पकाओ यही अर्थ प्रकाश करुछि किंतु तार एटा एटा न भांगिकी यही अर्थ प्रकाशित है तेणु यह हूँ न भांगिकी यही अर्थटी प्रकाशित होउछि तेणु यह हूँ अभंग श्लेष अलंकार उदाहरण न भांगिकी क्यों अर्थ प्रकाशित है जे बाबू लक्ष्मण यही स्त्रीटी तोते स्वर्ग सुख नाकशिरी माने स्वर्ग सुख नाक स्त्री मानकर नाक हेउछि माने सिरी लक्ष्मी माने स्वर्गर सुख देवाई ए स्त्रीटी तोते समर्थ से कारण तू एहाकु नहीं कानन रे विहार कर एवं ताको आलिंगन कर यही अर्थ प्रकाशित होउछि न भांगिकी आमे जदि यार अर्थ बुझिबा ताहले यही अर्थ ही आसीबो तापरे यही कारण न भांगिकी आमे यही अर्थ बाहर कले अर्थ प्रकाशित होउछि यही कारणरू यह होउछि अभंग श्लेषर उदाहरण अन्य अर्थरे देखंतु यह सभंग श्लेषर भी उदाहरण सभंग सभंग कहले भांगिकी भांगिबा सह सभंग भांगिबा सह भांगिकी आमे जेउ अर्थ एथिरु पाइबा यही उदाहरण रे भांगिले मध्य गोटे भिन्न प्रकार अर्थ प्रकाशित होउछि यही उदाहरण को बा दुईटी ए उदाहरण एथिबा दुईटी पाद को आमे जदि भांगी देबा पादर व्यवहृत शब्द को श्लिष्ट शब्द को आमे जदि भांगी देबा ताहेले गोटे भिन्न अर्थ प्रकाशित हेबो यही कारणरू यह होउछि सभंग श्लेषर मध्य उदाहरण भांगिले केउ अर्थ प्रकाश पाउछि एबे आमे देखिबा यही जोसार नासा कानर नासा अर्थात नाक नाकर सौंदर्य को दान करिबा उचित आउ दान बा खंडन करिबा उचित दान दा माने काटिबा यही जोसार यही स्त्रीर नासार बा नाकर सौंदर्य को स्त्रीर सौंदर्य मुखर सौंदर्य साधारणतः तार नाकर ही प्रकाश पाई थाए तेबे यही स्त्रीर नाकर सौंदर्य को तुमे खंडन करबा उचित अर्थात काटी देबा नाक को काटी देबा उचित ता सहित विहर कान न कर आलिंगन को केवल नाक नुहे तार कान को मध्य तुमे छेदन कर एवं ताकू आलिंगन कर नाही यह भिन्न अर्थ संपूर्ण भिन्न अर्थ प्रकाश करछि प्रथम अर्थ जहाँ न भांगिकी आमे जो अर्थ टी पाइले तार ठीक अलगा अर्थ सही अर्थ एठारे प्रकाश पाउ नहीं जदि आमे शब्द को श्लिष्ट शब्द को भांगिबा ताहेले एठारे अलगा अर्थ प्रकाशित होउछि माने सभंग कले आमे अलगा अर्थ पाउछु तेणु यह सभंग श्लेषर भी उदाहरण तापरे पंक्ति टी समग्र माने पंक्ति टी यदि आमे अवलोकन करिबा बुझिबा जे एठारे अभंग श्लेष भी रहिछि आ सभंग श्लेष भी रहिछि अर्थात याकू भांगिले याकू न भांगिकी भी आमे गोटे अर्थ पाउछु आ भांगिकी भी आमे आ गोटे अर्थ पाउछु भांगिले भी अर्थ होउछि न भांगिकी भी अर्थ हेउछि एही कारणरू एहा पंक्तिटी को सामग्रिक विचार जदि आमे करिबा सामग्रिक भाबरे तबे ताहा भंगा भंग अभंगर भी आ सभंगर भी उभय अलंकार उभय श्लेष अलंकार उदाहरण अटे भंगा भंग अर्थात भंगा भंग भंगा कहले भांगिकी अभंग कहले न भांगिकी उभय अर्थ प्रकाशित होउतबारु उभय श्लेष अलंकार ठार रहितबारु एहा भंगा भंग श्लेष अलंकार उदाहरण मध्य अटे बुझी पारले माने एहा को भांगिले एहार श्रेष्ठ शब्द को भांगिले जो अर्थ प्रकाशित होउछि न भांगिले गोटे अलगा अर्थ प्रकाशित होउछि आ एहा अभंग श्लेष अलंकार उदाहरण भी अटे आ सभंगर भी उदाहरण अटे अभंग आ सभंग मिसिकरी होउछि भंगा भंग तेबे उभय श्लेष अलंकार माने भांगिकी आ न भांगिकी अभंग भंगा भंग दुईटा याकर अर्थ एठारे प्रकाशित होइतबारु एहा भंगा भंग श्लेष अलंकार उदाहरण मध्य अटे तेबे श्लेष अलंकार मध्य
मु भावुछि कि बहुत सहज आउ आपण मानकु बुझेबारे मु सक्षम हेली बोली मु विश्वास करुछि। तेबे केते दूर बुझिले आपण माने निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे लिखि जणेबे आउ मु जानिबी जे प्रकृत रे आपण माने बुझी जाइचंती। आ परवर्ती समय रे जदि परीक्षा रे पड़े भी भल भाव में लिखिबे आ परीक्षा रे भल नंबर रखिबे बोली मोर विश्वास रहिछि। आउ सेई दिन ही माने मु धन्य ही जीवी बोली मने करूछि जो दिन आपण भल मार्क रखिबे। तेबे परीक्षा सरला परे मार्क देखिला परे भी आपण माने जदि माने मु जहा कहूछि से अनुसार लिखिथिबे आउ मार्क जदि ठीक मार्क पाइथिबे ताहेले मते कमेंट करबा पय मोटे भूलिबे नाही। मु से दिन बेसी खुशी हेबे। तेबे आजिर भिडियोटी को एठी रखिबा। आउ आजिर भिडियोटर नाम कौनसी ना देवी नाही। मु जो कथा आरंभ रु कहली आजि कौन पढ़िबा सेई नारे मु करिबी। आपण माने देखंतु आउ भिडियोटी जदि इंटरेस्टिंग लागिछि ताहेले लाइक करबा को मोटे भूलिबे नाही। शेयर करिवे अधिक रु अधिक आउ समस्ते जेमिति उपकृत हेबे। शेयर कले तापरे जदि सब्सक्राइब करि नथिबे ताहेले सब्सक्राइब बटन को जाइकी दबे देबे आउ बेल आइकन को दबे देबे। बेल आइकन को दबेला परे ऑल पर्सनलाइज एवं नोन बाहरिबो तीनोटी ऑप्शन बाहरिबो आपण ऑल को दबे देबे जहा फल रे कि मोर परवर्ती वीडियो गुड़िकर जहाँ सब नुआ नुआ वीडियो मु छाड़ुथबी सब वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण मानक निकट रे तुरंत पहुंची जिवो। तेबे परवर्ती समय रे आपण मानकर अनुरोध क्रमे मु बाउंस राणी गल्पटी आलोचना करिबी। आउ तापरे पुणी एमआईएल को आसीबा। ओडिया बहुत हे गलानी एमआईएल को आसीबा। एमआईएल परे देखिबा पुणी आपण मानकर कमेंट अनुसार मु जहा पढ़ेबा कथा पढ़ेबी। तेबे रखुची परवर्ती वीडियो रे पुणी आपण मानक सहित एमती साक्षात हेबो नोआ विषयटी को आलोचना करिबा पई मु आपण मानक सम्मुख रे उपस्थित हेबी। नमस्कार।